आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़हनी आजमाइश यानी जनरल मेंटल एबिलिटी के सवालात के साथ, जो कि साल 2016 मानू DLED के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 86 से 100 तक ज़हनी इस्तेदाद यानी मेंटल एबिलिटी के तो कुल 15 सवालात होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 86, अल इस्तिमदाद में कितने जोड़ हरूफ हैं? यानी लफ्ज़ अल इस्तिमदाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कितने जोड़ हरूफ हैं? ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 8 और डी 9। तो हम यहाँ काउंट कर लेते हैं कि इसमें इस्तिमदाद जो लफ्ज़ दिया हुआ है हरूफ कितने हैं। अलिफ लाम, अलिफ सीन ते मीम दाल अलिफ दाल। तो कुल मिलाकर ये सभी 9 वर्ड्स हो रहे हैं, 9 हरूफ हो रहे हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ईद उल फित्र में कितने हरूफ साकिन हैं? यानी ये जो लफ्ज़ दिया गया हुआ है लफ्ज़ ईद उल फित्र, उसमें कितने हरूफ साकिन हैं? साकिन कहते हैं ऐसे हरूफ को जिस पे ज़बर ज़ेर पेश ना हो। तो वो कुल 3 हरूफ है। कौन? सबसे पहला आयन या ज़ेर ई, या जो है वो साकिन है। उसी तरह दुल फित्र, तो दाल लाम पे दुल, तो लाम जो है वो भी साकिन है। उसी तरह फित्र जब बोलते हैं तो फे पर तो ज़ेर है, लेकिन तो जो है वो साकिन है। तो इस तरह कुल ईद उल फित्र में 3 हरूफ साकिन है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 88, डॉक्टर और नर्स इंसान है, उसको जाहिर करने वाली शक्ल कौन सी है? यानी डॉक्टर और नर्स ये दोनों इंसान हैं, तो इसको कौन सी शक्ल, कौन सी, नीचे जो फिगर दिया हुआ है डायग्राम है, वो डायग्राम इसको बता रहा है। जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो ये ऑप्शन ए जो देख रहे हैं, इसमें तीनों अलग है। यानी जो डॉक्टर है वो नर्स नहीं है, ये तो सही है, लेकिन जो नर्स या डॉक्टर है वो इंसान भी नहीं है, यानी तीनों अलग अलग जाती हैं, ये गलत है। उसी तरह जो ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर इसमें से भी कुछ लोग इंसान हैं और कुछ लोग इंसान नहीं होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन नहीं है। उसी तरह ऑप्शन डी में भी अगर तीनों सर्किल में से हम एक को डॉक्टर और एक को नर्स मान लें, तो बीच में जो इंसान है तो पता चलेगा कि डॉक्टर में भी कुछ लोग और नर्स में भी कुछ लोग इंसान नहीं हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी ही है, क्योंकि बड़ा वाला जो सर्किल है वो डायग्राम है वो इंसान को बता रहा है, उसमें जो 2 छोटे छोटे हैं वो नर्स को बता रहा है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 89, 10 मीटर ज़िला वाले मुरब्बे के अहाते पर हर 5 मीटर पर एक खूंटी लगाई जाए तो उसकी जुमला तादाद क्या होगी? यानी इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। 10 मीटर ज़िला, ज़िला बोलते हैं साइड को, यानी क्षेत्रफल में जो भी एरिया होता है जिसे भुजा कहते हैं, तो उसके 10 मीटर ज़िला वाले यानी 10 मीटर साइड वाले मुरब्बा यानी स्क्वायर के अहाते पर, यानी उसकी अहाता कहते हैं बाउंड्री को, उसके बाउंड्री पर हर 5 मीटर पर एक खूंटी लगाई जाए तो उनकी तादाद यानी उन कुल खूंटियों की तादाद कितनी होगी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 8, यानी कुल 8 खूंटी लगेंगे। 250 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे? तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका, यानी जो 50 सेंटीमीटर ये पहले छोटा है उसको बड़ा कर रहे हैं, यानी मीटर में हम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा है कि हम उसके लिए जानना हमें ज़रूरी है कि कितने सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 250 को 100 से भागा दे देंगे, तो कट कुट के इसका आंसर हमें मिलेगा 2.5 मीटर। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2.5 मीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 91, 200 का 25% कितना होगा? यानी 200 का 25% कितना होगा? तो इसे, ये तो बिल्कुल इजी है क्योंकि यहाँ कुल 200 दे दिए गए हैं, तो इसको आप कर लीजिए कि 100 का
25% 25 होगा तो 200 का 25% 25 दूना 50 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगर सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसे फार्मूला के तहत हल किया जाता। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 92। यहाँ पर अगले जो 3 सवाल आने वाले हैं उनके लिए ये कहा गया है कि दर्ज झैल हालात में आप क्या करेंगे, यानी उन सिचुएशंस में कुछ सिचुएशन आपके सामने आ जाए उसमें आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, हादसे में ज़ख्मी शख्स को देखकर, यानी कोई हादसा, कोई वाक़या, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है तो उसमें ज़ख्मी शख्स, घायल को देखकर आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, फ़ौरन वहाँ से चले जाएंगे। बी, खामोशी से देखते रहेंगे। सी, फौरी दवाखाना ले जाने का नज़्म करेंगे। डी, पुलिस को मुत्तला करेंगे, यानी पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ़ौरन दवाखाना ले जाने का नज़्म करेंगे। फिर बाद में भी पुलिस को मुत्तला बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन पहले जो शख्स ज़ख्मी है उसका इलाज के लिए उसे हम दवा ले हॉस्पिटल ले जाएंगे या उसे दवा ला कर देंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 93। आपका नाम वोटर लिस्ट में है, इसलिए आप इलेक्शन के दिन क्या काम करेंगे। यानी वोटर लिस्ट में आपका अगर नाम दर्ज है तो आप चुनाव के दिन, इलेक्शन के दिन क्या करेंगे। ऑप्शन ए, आराम करेंगे। बी, वोट डालने जाएंगे। से सिर्फ लोगों को वोट देने के लिए तरगीब करेंगे, यानी लोगों को वोट देने के लिए बताते रहेंगे। डी, कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी वोट डालने जाएंगे और साथ ही साथ लोगों को भी वोट डालने की तरगीब देंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 94। 3x + 5x = 40। तो x की कीमत यानी x का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। 3x + 5x कितना हो जाएगा 8x। 8x बराबर 40, फिर x बराबर 40/8। तो ये कट के हमें कितना मिलेगा 8 × 5 = 40, 5। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चौकोन में मुनासिब अलामत लिखिए, यानी नीचे जो चौकोन बनाया हुआ है ये, उसमें सिंबल हमें कौन सा सिंबल आएगा उसे सेलेक्ट करना है, उसे चुनना है। उसके दोनों तरफ एक एक नंबर दिया गया हुआ इक्वेशन है, उसे हम सोल्व कर लेते हैं क्या है। तो इसे हम बोर्ड मास नियम के तहत सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में जो 5 और 3 हमें कितना हो जाएगा 15 और 3 18, 18। 18 को अगर 9 से भागा दे देंगे तो हमें फिर कितना मिलेगा 2। और जो दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ वाले मल्टीप्लाई है, तो इसको हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा। तो इसमें से 2 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। तो इस तरह का सिंबल लिखते हैं। नीचे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, बी, सी, यानी बड़ा वाला, इसे कहते हैं ग्रेटर देन। तो यानी 3 और 6, यहाँ दो ऊपर 2 और 6 लिखा हुआ था 6, तो 2 से बड़ा 6 है, इसलिए इसका सही जो ऑप्शन बी होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 96। क्लास की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसमें 2 लंबे और 2 मीटर चौड़े कितने फर्श के टुकड़े दरकार होंगे। यानी क्लास की लंबाई और चौड़ाई यहाँ बताया गया है क्या, 8 मीटर और चौड़ाई। तो पहले इसको हम सिंपल सा कुछ इस तरह से करते हैं। 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कुल एरिया मिल जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो हमें मिलेगा 40। और जब 40 मीटर का लंबा और चौड़ा कोई कमरा है उसमें हमें 2 लंबे और 2 मीटर चौड़े, यानी कि कितने फर्श लगेंगे। तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो सोच रहे थे कि 4 स्क्वायर मीटर के कितने फर्श के टुकड़े लगेंगे। तो हमें कुल यानी 40 था, तो 4 का हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 40 पे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा आंसर 10 × 40। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10। हमें कुल 10 फर्श के टुकड़े लगाने होंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 97।
यहाँ ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है, ज़ैल के जुमले को मुकम्मल कीजिए। हिदायत दिया है कि नीचे जो सेंटेंस है उसे पूरा करना है। क्या? यह मुँह, ऑप्शन ए चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, डी ज़बान। तो ये उर्दू के कुछ मुहावरे दिए गए हुए हैं। तो यह मुँह कहा जाता है मसूर की दाल, इसका सही ऑप्शन बी। उसी तरह नीचे भी एक मुहावरा है, उसे भी पूरा करना है। क्या? आसमान से गिरा, तो क्या हुआ? ए ज़मीन पर लटका, चकनाचूर होना, सी खजूर में अटकना, डी और मरा। तो इस सवाल का सही जवाब है आसमान से गिरा खजूर पर लटका। उसी तरह अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 99। ये भी मुहावरा है। इस सवाल को पढ़ते हैं, एक बंद घड़ी 24 घंटों में कितनी बार सही वक्त बताती है? ये बहुत ही एक मैसेज देने वाला क्वेश्चन है। यानी कोई घड़ी बंद है, उस काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो दिन भर में कितनी बार सही वक्त बताती है? ऑप्शन ए 2 मरतबा, बी कभी नहीं, सी 1 मरतबा और डी नहीं मालूम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 2 मरतबा। यानी 24 घंटे में घड़ी की जो सुई होती है वो 2 मरतबा चक्कर लगाती है। इसलिए पूरे 24 घंटे में कोई 2 वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जिस वक्त उस घड़ी की टाइम सही टाइम के बराबर होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट वीडियो है। 7 का मुतज़ाद अदद क्या होगा? यानी जो -7 का, यहाँ -7 है, उसका उल्टा नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन ए +7, बी 14, सी 3.5 और डी 1/7। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए +7। यानी -7 वो उल्टा, माइनस में 7 था तो उसका सीधा जो होगा मुतज़ाद यानी उल्टा शब्द आ गया वो +7। यहाँ पे अगर सिर्फ़ और सिर्फ 7 भी लिखा होता तो भी इसका सही जवाब होता। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आप सबके लिए DELED साल 2016 में पूछे गए सभी सवालात को हल कर दिया गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके इम्तिहान के हवाले से आपको हेल्पफुल होंगी। और चलते चलते रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है या कोई क्लियरेंस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दूसरी वीडियो को देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।